जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मेशन एडुकेटर पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th ICSE चैप्टर फर्स्ट, जो आपकी एक्सरसाइज है। आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 मैथ की, ठीक है। तो आज हम इसके थ्योरी भी पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल द इन्फॉर्मेशन एडुकेटर। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में सेट्स के बारे में। सेट्स के बारे में मैंने ऑल डिटेल दे रखी थी आपके लिए पहले ही, और समझा भी रखा था कि कितने तरीके के सेट होते हैं, सेट होते क्या हैं, किस ग्रुप के लिए सेट कहते हैं और किसके लिए नहीं करे वो कहते हैं। अब आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखी तो हमारी प्रीवियस वीडियो पहले देख कर आइए। उसके बाद ही 1.2 में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जब तक आप 1.1 की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। तो आज इसमें हम बात करते हैं आपने जो मेन टॉपिक है उसके बारे में, जो कि है हमारा मेन टॉपिक। मेन है ये सेट के रिलेशन। भाई सेट के रिलेशन, सेट के कितने रिलेशन है, कौन कौन से रिलेशन है, उनमें क्या क्या है, उनके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, सारी बातें अभी हम करेंगे आपसे बस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहला इक्विवेलेंट सेट, सेकंड इक्वल सेट, तीसरा आपका सबसेट, चौथा आपका यूनिवर्सल सेट, और फिफ्थ है आपका सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इन सब में आपके 5 टॉपिक, आपके ये सेट रिलेशन है जो आपका 5 टॉपिक में बटा हुआ है, जो कि इक्विवेलेंट, इक्वल, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये 5 टॉपिक हैं आपके। अब इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं और इन्हें समझते हैं कि इनके लिए किस तरीके से हम क्वेश्चन में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नाम सुन के आपके लिए हो सकता है अगर कुछ समझ में आता हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो अभी बताते हैं आपके लिए। तो इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं, 2 फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट हमने फाइनाइट, इनफाइनाइट वगैरह ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो 2 फाइनाइट सेट होते हैं सबसे पहली बात, और इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक एरो जो कि होता है इस तरीके से। इसके लिए हम कहते हैं A इज इक्विवेलेंट टू V। तो A इज इक्विवेलेंट टू B, जो कि इस एरो से हमें समझ में आता है। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें इक्विवेलेंट सेट में ये बताते हैं कि जो A में जितने एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो B के बराबर होने चाहिए, तब आपका आता है इक्विवेलेंट सेट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ये रफ करके, इसी के आगे एग्जांपल से हम समझते जाएंगे सबके लिए। तो इसका पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास आपने दो चीज़ें लेट की। लेट ए इक्वल AEIOU, ये आपके 5 हो गए। अब हमने लेट किया B, अब ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और ये तो 5 है ही। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि A इज therefore A इज इक्विवेलेंट टू B। तो हम इसमें सिंबल इसलिए यूज़ करते हैं, अब आपके लिए समझ में आ गया होगा कि काउंटिंग में जब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला सेट है, ये हमारा पहला सेट हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। पहला सेट आपका सेकंड सेट के अगर इक्वल है मेंबर्स में, तो आपका ये इक्विवेलेंट सेट में आ जाता है ये पूरा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट सेट किस लिए कहते हैं। और हम कहते हैं इक्वल सेट क्या होता है भाई। इक्वल सेट के लिए समझते हैं हम, इक्वल सेट के लिए हम जो एरो यूज़ करते हैं वो ये होता है A इज़ इक्वल टू B। अब ये क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में
वो चीज़ें काउंट की जाती हैं जो बिल्कुल ए में हो और बी में भी हो, उन चीज़ों के लिए। इसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए लिख के बताते हैं, तब आपके लिए समझ में आएगा। जैसे आपने पहले एग्जांपल में इसमें भी लेट करो, लेट ए इक्वल ई क्यू यू ए एल आई टी वाई, ठीक है। अब लेट किया बी इक्वल क्यू यू ए एन टी आई टी ए बी आई टी वाई। अब हमने जब इक्वल सेट की बात करते हैं तो हम इक्वल कि ए जो सेट है हमारा बी के बराबर होना चाहिए, तो इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इक्वल मिल रही हैं, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं। जैसे इसमें ई, इसमें है ई नहीं है, अब इसमें ई नहीं दी है आपकी, तो इसका दूसरा हम कुछ ले लेते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव ले लेते हैं हम, क्यू यू ए एन टी आई टी ए, क्यू यू ए एन टी आई टी ए बी आई, अरे यार टी ए, ये ठीक है, इससे ये मैच कर रहा है। क्वांटिटेटिव टी ए टी आई वी, हाँ ये आपका हो जाएगा। तो हमें जब इक्वल सेट बताना है तो हमें बताना है कि ए इक्वल होने चाहिए बी के, तो इसमें ई गिवन है, इसमें भी ई गिवन है, तो इसमें पहला आ जाएगा आपका कि ई, क्यू इसमें है, क्यू इसमें है, तो आ गया क्यू, यू इसमें है, यू इसमें है, तो इसमें आ जाएगा क्यू, यू सॉरी क्यू नहीं यू, अब यू आ गया इसमें, ई क्यू यू, ए है, ए भी है भाई, ए भी आ गया, एल है नहीं है, आई है, आई है, और आई टी है, हाँ टी भी है, और वाई है, वाई नहीं है। तो आपका ए इज़ इक्वल टू बी में ये आ जाएगा कि ई क्यू यू ए आई टी, तो आपका ये आ जाएगा इक्वल सेट में। अब आप एक बार इसे और देख लीजिए, यू ए आई, ई यू ए आई, ई यू ए आई, ठीक है, इक्वल सेट। और हम बात करते हैं अपने सबसेट की। सबसेट में भी यही बताते हैं कि इसमें भी इक्वल चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन इसके लिए हम एरो जो यूज़ करते हैं वो ये होता है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। इसके लिए कहते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इस एरो का मतलब होता है सबसेट। आई होप इतना दिख रहा होगा। ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब इसमें आपके लिए क्या एक एग्जांपल से इसमें भी समझाते हैं, एग्जांपल देके तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसका एरो आपको पता लग गया, ये एरो होता है, ठीक है। ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब इसका पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो हो जाएगा आपका, जैसे मान लो लेट करा हमने, लेट ए इक्वल 2 3 5, लेट बी इक्वल 2 3 5 6। तो ए सबसेट बी में हमारा क्या आएगा, तो ए सबसेट बी में हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 2 3 5, तो आ जाएगा हमारा 2 3 5। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ए सेट है हमारा वो बी सेट से मैच कर रहा है, वो आपका हो जाएगा सबसेट। सबसेट में भाई कुछ नहीं,
होता सब कुछ सेम है, बस उनके लिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके से समझा दिया गया है, थोड़ी थोड़ी उनमें प्रोसेस चेंज कर दी गई है, लेकिन है वही जो कि इसमें देखेंगे कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, फिर दूसरे में जो चीज़ है वो पहले में है या नहीं, या पहले में जो चीज़ है वो दूसरे में है नहीं है, पहले सेट की चीज़ दूसरे में है ठीक है, नहीं है तो गलत है। इसी तरीके से इन्होंने ये पूरा बता रखा है और आगे इसमें वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। हर चीज़ के लिए इन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो अभी कराएंगे थोड़ी देर में, लेकिन बस आप समझ लो। अब आगे आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भाई क्या कहेगा? यूनिवर्सल सेट का नाम सुनते ही आपको यूनिवर्स, ब्रह्मांड, कुछ तो समझ में आया होगा। जैसे यूनिवर्स क्या हो गया, अब यूनिवर्स तो पूरा ब्रह्मांड हो गया, मतलब सारे सेट का ग्रुप क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लो, मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इसमें हम लेट कर लेते हैं कुछ भी, लेट ए इक्वल बी डी ई जे के ओ, कुछ भी मान लो। तो इसमें हम किस तरीके से लिखते हैं, इसके लिए एक चीज़ लिखने के लिए बाद में कहते हैं कि देखो बताओ, अगर ये दे रखा है आपके लिए कि बी डी ई जे के ओ, इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट दिए रखे हैं, तो आपको कहेगा कि यूनिवर्सल सेट में लिख के दिखाओ, तो किस तरीके से लिखाओगे, एक्स कॉलन एक्स, ये मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, एक्स कॉलन एक्स इज आल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो होगी बात, ठीक नहीं है कि जो हमारा x है इसके लिए इन्होंने x कहा है, a के लिए x इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये हमारे लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं दी रखी है, लेकिन हमें ये पता है ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ये सारे, तो हमने क्या कह दिया, x इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर लेट किया, लेट ए इक्वल टू, हाँ अब हम ले लेते हैं अपने प्लैनेट्स, जब यूनिवर्स की बात हो रही है तो अपने प्लैनेट्स ही क्यों नहीं ले, जैसे हो गया मरकरी, नेपच्यून, प्लूटो, जो कि है नहीं अभी, प्लूटो। अब ये हम इसके लिए क्या कहेंगे, इस फॉर्म में हमें लिखना है। अब ये दे रखा है कि आपके ये प्लैनेट्स हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे एक्स कॉलन एक्स, ये लिखना ज़रूरी है, इतना कॉलन लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो हम बड़ा करके बता दे रहे हैं आपको। जैसे एक्स कॉलन एक्स इज आर सोलर सिस्टम, ठीक है। ये हमारे जो एक्स कॉमा एक्स हैं, एक्स कॉलन एक्स इज अ प्लैनेट, इज़ अ प्लैनेट लिख लो, क्योंकि प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, केवल नहीं प्लैनेट्स के भी बारे में लिखना है, प्लैनेट्स ऑफ आर सोलर सिस्टम। इस तरीके से यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की बात होती है जो पर्टिकुलर सेट में नहीं है, लेकिन उसका कुछ मीन निकलता है जाके एंड में, तो उसके लिए हम कहलाते, उसके लिए यूनिवर्सल सेट में कहला देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सबको पता है, नहीं पता है तो फिर वही बात, हमारी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें जाके हमने सब कुछ बता रखा है डिटेल में जाके, कि रियल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इरेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर क्या क्या होते हैं, उसी के बारे में अब यहाँ कहेंगे सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के हम सबसेट के बारे में बात करेंगे, तो सबसेट अभी मैंने बताया था आपको कि ये साइन होता है सबसेट का, जो अभी हमने लगाया है कि ए सबसेट, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने सारे रियल नंबर जो कि सबसेट में आते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं हम अपना फिफ्थ टॉपिक, जो कि नीचे वाला रफ कर देंगे, सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर।
जैसे आपके रियल नंबर हो गए नेचुरल इज सबसेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ होल नंबर आर द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। हुए कि नहीं हुए? अब ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब एक और हो गया, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये आपके हुए कि नहीं हुए? सही बताना। हो गए सारे आपके? ये आपका जितने भी, अब ऐसे समझो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर्स में आ सकते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर में आ सकते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आ सकते हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर आइदर विच इज रेशनल और इरेशनल, ऑल आर रियल नंबर। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। अब जैसे हमने ये साइन है क्यू जो कि रेशनल का है। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे रेशनल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि रेशनल में नेगेटिव भी आते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो सारे रेशनल नंबर में भी आ जाएंगे, और जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ऑल रियल नंबर आर दोज आइदर विच इज रेशनल और इरेशनल। जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर, तो हमारे जो रेशनल नंबर हो गए वो सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। अब हम जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे वो हमारे सारे रेशनल वो रियल नंबर्स में आ सकते हैं, तो ये आपके हो गए सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर की आपकी बात हो गई इतने ही से सेट में। तो आई होप कि आपको ये पांचों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब इनके बेस्ड पर जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, ये दोनों सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए है। अगर सीबीएसई के बच्चे भी देख रहे हैं तो ऐसा ना समझें ये उनके लिए कोई काम की नहीं है, उनके भी बुक में ये चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। अब आपके उठाते हैं बुक और उसमें से देखते हैं क्वेश्चंस किस किस तरीके से गिवन है। तो आपका पहला क्वेश्चंस, चलते हैं पहले पड़ाव के ऊपर। आपकी थ्योरी सारी ये एक्सरसाइज 1.2 की सारी हो गई। अब ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे लिख के बताएं आपको, ठीक है, क्यों ही लिख के ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपका ये पहला क्वेश्चन आता है जो कि हमें बताना है कि सबसे पहले आपको जो पढ़ा था हमने इक्वल, नहीं सेकंड टॉपिक था आपका ये इक्वल सेट। अब आपको ये बताना है कि ये जो हमने 3 एग्जाम्पल या क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, जो आपके 3 क्वेश्चन हैं, अब इनमें से आपको बताना है कि ये इक्वल हैं एक दूसरे से, ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है या ए बी इक्वल है नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, अब आप समझिए क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में भाई क्या कह रहे हैं कि ए इक्वल एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड LOYAL। क्या LOYL? ठीक है। अब बी वाई कॉलन वाई इज अ लेटर इन द वर्ड LOI ALLOY। अब इसमें LOYAL और इसमें ALLOY। अब बताइए ये आपकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे और क्वेश्चन भी करने हैं अभी हमारे लिए। देखो इसमें L गिवन है 1L, इसमें भी L गिवन है, O गिवन है, ठीक है, इसमें भी O गिवन है, Y गिवन है, Y गिवन है, A गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, L गिवन है। अरे ये तो ठीक है, तो आंसर में आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू V, जो कि हो जाएगी आपकी ट्रू। ठीक है, ये आपका ठीक हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कॉलन ए लेट करा है, लेट ए और बी। अब पहले एक्स कॉलन एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF वॉल्फ। अब बी वाई कॉलन वाई, नॉट एक्स, वाई कॉलन वाई इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब देखें W है, O है, L है, F है, तो हमने अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं,
कि वो चीज़ जो ए में अगर हमारे ए सेट में दी है वो अगर बी में गिवन है पूरी की पूरी तो वो भाई हो जाएगी वैलिड, वरना इनवैलिड हो जाएगी। तो आपकी ये कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू हो जाएगी कि ए इक्वल बी के है। ठीक है, और आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। अब कहता है कि ए इक्वल 10 20 30 डैश 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 एंड बी इक्वल एक्स कॉलन एज इज अ मल्टीपल ऑफ 10। क्या ये मल्टीपल ऑफ 10 है? बताओ, क्या ये मल्टीपल ऑफ 10 है? गलत। अगर भाई 10 की मल्टीपल 10 से ही डायरेक्ट हो जाएगी तो ये तो हमारा आंसर आएगा 100, लेकिन ये तो भाई कुछ और ही है, 10। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये आपका हो गया फॉल्स। तो आपका ये पहला क्वेश्चन। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता, देख लेते हैं किस तरीके का है। अब इसमें भी इन्होंने कंडीशन दी है, वो भी आपके साथ देखते हैं। चलिए रुकिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी लिख के बताते हैं। ओके, अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन। अब आपके सेकंड क्वेश्चन में भाई आपके लिए ये 3 वैल्यू दी हुई हैं, जो कि आपकी ए, वी और एक है आपकी सी। अब इन तीनों कंडीशन ये आपकी देख लीजिए। इसमें ए में 1 2 3 4 5, सेकंड में 2 3 4 और थर्ड में 2 4 5। अब आप इन तीनों को ध्यान से देखिए और आंसर वो जवाब दीजिए कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इन दोनों में से बताइए। अब ये पूछ रहा, अब ए इज सबसेट ऑफ वी। देखो ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 2 3 4, ये तो भाई सबसेट नहीं हुआ क्योंकि ए हमारा सबसेट सेट पहले दिया है। अब ए जो सेट है वो बी से तो मैच कर नहीं रहा है क्योंकि इसमें तो 5 है वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5, और इसमें केवल 2 3 4 दिए, तो ये आपका नहीं है, रॉन्ग है। अब इसमें दिया है ए इज सबसेट ऑफ सी, 1 2 3 4 5 2 4 5, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे आपका बी सबसेट ए, बी सबसेट ए 2 3 4 2 3 4 पूरी वैल्यू गिवन है, तो ये आपकी ट्रू हो जाएगी। बी सबसेट सी 2 3 4 2 4 5 बिल्कुल भी नहीं होगी। सी सबसेट ए 2 4 5 2 4 5 तीनों वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रू। सी सबसेट बी, थोड़ा वैसा बन गया, सी सबसेट बी, तो आपका सी 2 4 5 2 3 4 बिल्कुल नहीं, इतना समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। बी इक्वल सी 2 3 4 2 4 5 बिल्कुल भी नहीं। अब ये आपका ऐसा एक साइन बनेगा, और आपको अगर पता हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये नल का साइन होता है, मतलब नल वैल्यू 0, जिसकी वैल्यू 0, ठीक है, उसका साइन है। अब 0 एक सबसेट बी, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ये होती है ट्रू अगर जिसमें कुछ भी, अगर इसमें हम कह देते कि ये नल वैल्यू सबसेट ए या नल वैल्यू सबसेट सी, तो ये दोनों कंडीशन भी ट्रू होती क्योंकि ये नल वैल्यू हर किसी में एक में अप्लाई हो सकती है। और आपका एक और ए इज इक्विवेलेंट बी 1 2 3 4 5 2 3 4, नहीं, गलत हो गया भैया। वी इज इक्विवेलेंट सी 2 3 4 2 4 5, नहीं भैया। ए इज इक्विवेलेंट, नहीं। इतना आपको समझ में आ गया हो तो बताओ। आपकी पहली है फॉल्स, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है ट्रू, चौथा है फॉल्स, पांचवा है आपका ट्रू, छठा है आपका फॉल्स, सातवां है आपका फॉल्स, आठवां है आपका ट्रू, और नौवां है आपका फॉल्स, 10वां ट्रू और 11वां फॉल्स। ठीक है, ये आपके सारी हो गई, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, आपके 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी बुक में क्या दिखा है? अच्छा, इसमें साइन बताने हैं, करवाएं? चलो करवा दे रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट रुको बस।
अब आपका जो ये क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है आपके सिंबल के बेस्ड पर, ठीक है। अब आपको ये फिलअप्स दिख रहे होंगे। अब इन्हें सिंबल्स, ये आपके 4 सिंबल्स हैं, इन्हें फिल करके ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन्हें फिल कीजिए अपने ब्लैंक्स में। तो पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर कि 4 डैश 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 1 2 3 4। तो बिल्कुल बात ठीक है, तो हम अपना ये सिंबल यूज़ कर लेंगे कि 4 बिलोंग्स टू दिस नंबर, दिस मेंबर्स। अब -5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं इनमें से कि बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि -5 यहाँ +5 है तो यहाँ -5 है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। आपका तीसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि 2 जो है आपका, इसमें कौन सा सिंबल यूज़ करें कि 2 3 4 में से आपका ये है या नहीं है, बताइए। तो 2 इज़ सबसेट ऑफ 2 3 4, इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। अब ABC इज़ इक्वल टू BAC। अब ABC इज़ इक्वल टू, अब ये हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेट में एक चीज़, एक इसके लिए एक एग्जांपल से बताते हैं आपके लिए। अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है, काउंटिंग में देख लो चाहे आप वैसे देख लो, अगर लिखा है 1 2 3 2 4 2 और 3 3, तो हम इसे रियलिटी में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम अपना 1 फिर 2 फिर 3 और एक हमारा आ जाएगा 4। अब हमारा क्योंकि पहले एक बार 2 3, अब 2 पहले लिख गया तो नहीं लिखा जाएगा, 4 लिख जाएगा, 2 3 3, तो हमारे रियल नंबर ये लिखे जाएंगे। अब ऐसे ही इसमें जब डबल होंगे तो इस तरीके से मत सोचना कि ABC इसमें 3 है और इसमें दे रखा है ABBAC, क्योंकि A पहले है तो पहले और B पहले तो ABC, तो इसमें आ जाएगा आपका इक्वल्स टू का साइन, इसमें भी आपका आएगा इक्वल्स टू का साइन। अब AAI, तो इसमें आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सिंबल यूज़ हो जाएगा आपका कि ये वाला सेट इसमें से सबसेट, इसका सबसेट है, तो आपका ये हो गया यूजिंग सिंबल वाले क्वेश्चंस। इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है भाई, ये तो कर लोगे, इतनी मुझे पता है। अब एक क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ ऑल द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट्स लिखने हैं। अब वो किस तरीके से लिखने हैं आपको बता दे रहे हैं, है जगह यहीं लिख दे रहे हैं। क्या लिखना है हमारे लिए, सबसेट लिखने हैं। किस तरीके से, पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे लिए कि किसका सबसेट लिखना है, ए का। तो भाई सबसेट वगैरह लिखने के लिए हम पहले नल का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ये नल का मतलब ज़ीरो भी होता है, ज़ीरो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ज़ीरो की कोई मान्य नहीं है, ठीक है। और आपका ये हो गया पहला। और आपका दूसरा क्वेश्चन गिवन है, योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज A, V। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ये फिर आपका A, V, A, V। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको ये वाली नल वाली एम्प्टी वाली वैल्यू तो लिखनी ही लिखनी है हर हाल में, और उसके बाद आपकी जो भी वैल्यू गिवन है। और अगर मान लो आपका एक ले लेते हैं, अगर आपका ये एम्प्टी और इसके लिए 2 नाम देते हैं, एम्प्टी और एक नल वैल्यू, कुछ भी कह सकते हैं आप। अगर आपको यही क्वेश्चन में गिवन है तो आप 2 नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं आप ये सोचिए कि हम 2 बार लिख दें, सॉरी क्यों लिख दिया, 2 बार नहीं लिखनी है। तो इसका आंसर केवल क्या यही हो जाएगा, नल का आंसर एम्प्टी, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन आपका, अब इसमें हाँ ऐसा भी आ सकता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एम्प्टी, 1, तो इसके लिए पहले हमें जो एम्प्टी लिखनी ही लिखनी होती है हर कंडीशन में, वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे अपनी क्वेश्चन में गिवन, फिर इस तरीके से, और लास्ट में हम लिख देंगे फिर से जो हमारे लिए गिवन है
एम्प्टी कॉमा 1, ये हो जाएगा। आप इस तरीके से आपके राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स, आपके ये सबसेट हो गए आपके, इस तरीके से लिख गए। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई करने लायक हो। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जो कि थोड़ा रफ करके लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है राइट द पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इज, क्वेश्चन अगला है, ए इज -1, 0 और 2। अब इसमें कह रहा है कि पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। अब पावर सेट भी बिल्कुल आपका सबसेट की तरह ही लिखा जाता है, जिस तरीके से अभी हमने बताया था कि पहले आपको एम्प्टी लिखनी है, फिर हर किसी को अलग करके लिखना है, फिर हर किसी को मैच करके लिखना है। अब आपको 2 और 3 मेंबर्स में एक बार बता दूं कि किस तरीके से लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें, हमारे लिए सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमने ये एम्प्टी लोगो जो दिया है वो लिखना है, फिर लिखना है -1, फिर लिखना है 0, फिर लिखना है हमारे लिए 2, अब फिर लिखना होता है पहले की 2। अब आ गया हमारा डैश -1, 0। अब फिर आ गया हमारा पहला और लास्ट, पहली बार ये दोनों, अब हमने लिख दिया -1 और 2। अब लिखना है हमारे लिए 0 और 2, अब लिख दिया हमने 0, 2। ठीक है, आपको इस तरीके से ही लिखने हैं। और लास्ट में जाके आपको एक बार और ये लिख देने हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, -1, 0 और 2। ये आपको इस तरीके से लिखने हैं। अगर आपकी ये 4 वैल्यूज़ होती तो और बढ़ जाते हैं, लास्ट में जाकर ये चारों लिख जाते, लेकिन इसमें 3 गिवन है तो हमने पहले एम्प्टी वाली ये चीज़ लोगो लिखा, एम्प्टी वाला लोगो, फिर -1, 0, 2 के लिए पहले लिख लिए, -1 और 0 के लिए लिख लिया, तो हमारा आ गया पहले -1 और 0। फिर हमने बाद में उठा के -1 और 2 के लिए लिख दिया, तो आ गया हमारा -1 और 2। फिर हमने -1 और 2 लिख दिया, फिर हमने लिखा इन दोनों के लिए, इन दोनों 0 और 2 के लिए, तो 0, 2 आ गया, और हमारे सारे लिख गए हैं अलग अलग। अब हम उठा के एक बार इस पूरे के लिए लिख देंगे, जो कि आ गया -1, 0 और 2 आपका। इस तरीके से आपके पावर सेट लिख दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन पेपर में, तो बच्चे सोचते हैं कि ये पावर सेट वगैरह क्या है, तो इसके लिए लिख देते हैं पावर सेट। ठीक है, तो हेडिंग डाल के आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट विल्डर फॉर्म। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं कराने को था भी, मैंने पहले से ही देख रखा था कि ये क्वेश्चन बताना है मुझे, क्योंकि इससे आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर होंगे, और जिस क्वेश्चन से बेसिक क्लियर हो वो क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं हम। ठीक है बात, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं जो गिवन है। अब आपका क्वेश्चन है -2 और 0। अब इसमें कहना है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट विल्डर फॉर्म। सेट विल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखें। अब आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको इतना ही सुनते हैं पता लग गया होगा कि सेट विल्डर फॉर्म और एक था हमारा रोस्टर फॉर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तब भी थोड़ा बता देता हूँ। रोस्टर फॉर्म कॉमा लगा के लिखा जाता है 1, 2, 3, इस तरीके से, और सेट विल्डर फॉर्म के लिए लिखते हैं x:x, जो अभी हम पीछे क्वेश्चन में करके भी आए हैं कि x:x करके आगे भी जो भी डिटेल होती है वो आपकी लिख दी जाती है। अब आपका इसमें लिखा कि -2 और 0, तो इसे हम सेट विल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो आप सेट विल्डर फॉर्म में ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि x:x तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर लिख देंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर हमारे सारे रेशनल और रेशनल नंबर होते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे x:x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, और फिर लिख देंगे हम -2, फिर x बड़ा है -2 से, x ग्रेटर देन -2 और स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर है। तो इसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं सेट विल्डर फॉर्म में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 2,7, इसके लिए किस तरीके से लिखेंगे x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर आपका 2 से बड़ा है और 7 से क्या चीज़, x जो है 7 से छोटा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं।
और आपके निगेटिव वाले क्वेश्चंस में हाँ एक इनफाइनाइट जहाँ आ जाता है वहाँ बच्चे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, आपका दिया है 3, अब इस क्वेश्चन के लिए आप देख के कहीं अगर घबरा गए हो तो भाई इस क्वेश्चन के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे x कॉलन x, फिर आपका आ जाएगा x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर x जो है ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इन्फिनिटी का ऐसे आ जाएगा। और अगर मान लो एक और केस लेते हैं इन्फिनिटी का ही, जैसे हमारा यहाँ फोर्थ पार्ट हो गया जो कि आपका बुक में गिवन है, नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा -1। तो इसके लिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो हमारा x है, हाँ इसमें हम x लिखें, x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, नहीं ठीक है, क्योंकि समझो देखो हमारा x, x इतना तो हमें रट लो कि लिखना ही लिखना है, इसे बार बार याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब केवल कंडीशन यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन क्या कह रही है आपकी, कि ये कह रही है कि जो आपकी इन्फिनिटी है वो निगेटिव है। सबसे पहली बात तो ये आपकी जो वैल्यू है वो निगेटिव से चलती हुई आ रही है बहुत, ये आपकी इधर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो इन्फिनिटी है जो वो यहाँ से चलती हुई आ रही है। और आपका कहाँ तक है, -1 तक। तो हम लिख देंगे x जो है स्मॉलर देन है और स्मॉलर देन और इक्वल्स टू -1। तो इससे जितने भी पीछे के नंबर्स हैं वो सारे आपके इतने में आ गए। ठीक है, अब आपका यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस का। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। और लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बस अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट एक क्वेश्चन और, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या अभी तक आप डटे हुए हैं मेरे साथ अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने के लिए? तो लगे रहिए, बस थोड़ी देर में आपका कंप्लीट ही होने वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस थोड़ी देर और थम के बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ी सांस ले लीजिए तेज़ी से, ताकि आप थके ना, रुके ना, डटे रहें। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन हो गया अगला। तो इसमें कह रहा है भाई गिव ए इक्वल x कॉलन x इज अ लेटर इन द वर्ड एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, a इक्वल x कॉलन x इज अ लेटर ऑफ, क्या है भाई, लेटर इन द वर्ड, क्या वर्ड दिया है, एक्यूमुलेटर, ACCUMULATOR, एक्यूम्यूलेटर। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, कि एक्सप्रेस ए इन रोस्टर फॉर्म। अभी बात करके आए हैं भाई इस टॉपिक की, कि मैंने क्या कहा, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी उसे पक्का पता होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है, रोस्टर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, और रोस्टर फॉर्म के लिए क्या क्या कंडीशन है। एक बार और बता देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म के लिए आपके लिए लिखा जाता है 1, 2, 3, इस तरीके से लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म के लिए। और सेट बिल्डर फॉर्म अभी जो हम लिख के आ रहे थे वो हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म, इतने पर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो ए को रोस्टर फॉर्म में, तो भाई कर दो, बहुत आसान है, कर देंगे भैया, अभी लो बस। लेकिन इसमें एक कंडीशन का याद रखना, चलो हम देखते हैं आप करेंगे नहीं करेंगे, इधर हम कर रहे हैं उधर आप करके देखिए। और हम यहाँ लिख लेते हैं अपना ये ACCUMULATOR, और हमें इसमें रोस्टर फॉर्म में करना है, तो हम इसे लिख देंगे AC, तुम अपना लिखो मेरे मत देखो, AC, मैं तो चुप होके लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
क्या लिख दिया? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा? क्या यही तो नहीं लिख दिया तुमने दोबारा? अगर ये तुमने लिख दिया तो भाई तुम्हारा गड़बड़ हो गया ये तो, क्योंकि अभी हम बता गया है कि सेट में क्या होता है। अगर एक चीज़ 2 बार दी हुई है, एक चीज़ अगर 2 बार दी हुई है तो उसे पहले कट कर लो ताकि तुम्हें ध्यान रहे, वरना हो सकता है तुम भूल जाओ। इन चीज़ों के लिए कट कर लो, क्योंकि ये हमें दोबारा नहीं लिखनी होती हैं। तो ऐसे ही नहीं कि सेट रोस्टर फॉर्म हमने देख लिया कि कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं ऐसे तरीके से, तो कुछ भी लिख दिया, नहीं, डबल चीज़ों के लिए कट करना है, सिंगल में लिखना है। तो इसे लिख दिया ACUML, हाँ TOR, ठीक है। ये इतना हो गया आपका सेट होल्डर फॉर्म। और कुछ दिए रखा है इसमें? हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी कहा है, चलो करते हैं उसके लिए भी। फाइंड द कार्डियल नंबर ऑफ द सेट ऑफ द वोवेल इन ए। अब इसमें कह रहा है जितने भी आपके वोवेल्स हैं उनके कार्डिनल नंबर लिखो भाई। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है भैया? अब अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो फिर से भाई कहूँगा कि भाई प्रीवियस वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही वीडियो शुरू होने पर कि एक्सरसाइज 1.2 आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट आपकी थ्योरी 1.1 से ही कर रही है, 1.1 की थ्योरी से। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए। तो हम पहले बात करते हैं कि वो कौन से नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, वोवेल्स। अब ये कहता है कि हमारी ए तो ही था, अब इसमें जितने भी वोवेल्स हैं उनके कार्डिनल नंबर बताओ। कार्डिनल नंबर क्या होता है? टोटल नंबर्स। अब किसके टोटल नंबर्स? वोवेल के। तो सबसे पहले होगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपके कौन कौन से निकले? ए, यू, ओ। मेरे हिसाब से तो यही निकले। हाँ, अब कार्डिनल नंबर ये हमारे 3 आ गए, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। बस सिंपल सी बात, ये हो गया आपके कार्डिनल नंबर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। वही बात कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए आपके लिए अगर आपको 1.2 सॉल्व करनी है। अब तीसरा आपका एक क्वेश्चन और है, फिर समाप्त। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द सेट ऑफ द वोवेल इन ए। अब फिर वही बात कि AUO के लिए आप क्या करो? पावर सेट करो, जो कि अभी हम पहले भी करके आए। चलो इसकी भी पावर सेट करते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। तो हमारी क्या है? AUO। तो सबसे पहली बात AUO गिवन है, तो हमने क्या बताया था? पहले एम्प्टी लिखते हैं, जे मत भूलना, ठीक है। फिर हमने लिखा A, फिर हमने लिखा U, फिर हमने लिखा O, ये तीनों चीज़ें लिख ली। फिर हमने क्या बताया? पहले इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए, चाहे आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप पहले AU लिख लें, चाहे AO लिख लें, बात एक ही होगी। अब इसके लिए भी कुछ ऑब्जेक्शन मत उठाना, ठीक है। अब आपने लिख लिया AO, अब दूसरा आपका आ गया AO लिख लिया AU, और आपने लिख लिया UO। आपके सारे नंबर हो गए। AO हो गया, ठीक है, AU हो गया, ठीक है, UO हो गया, ठीक है। अब आप ये उठा के तीनों नंबर लिख दो जो मैंने लास्ट में बताया था कि AUO आपका हो गया आंसर। तो आपकी ये हो गई एक्सरसाइज। अरे यार, हमने ये तो लिखा ही नहीं, कौन सी एक्सरसाइज? चलो अब लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई है। थ्योरी प्लस पूरी एक्सरसाइज डिटेल में समझा दी है। आई होप कि एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, किस तरीके से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद रख के तब जाके क्वेश्चंस सॉल्व करनी है। और हाँ, ज़रूर 1.1 की थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देख लें, सर्च करके द इंफॉर्मेशनल एडुकेटर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 ICSE क्लास 11th की, क्योंकि वो वाली थ्योरी इस 1.2 सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।